एक बूढ़े आदमी ने चुड़ैल के जादुई बीन्स चुरा लिए। जब खूबसूरत चुड़ैल को इसका पता चला, तब तक बूढ़ा आदमी दीवार पार कर चुका था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। जादुई बीन्स के बिना चुड़ैल का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा और वह बदसूरत बन गई। बदला लेने के लिए उसने बूढ़े आदमी की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे एक पेड़ के ऊपर बने घर में अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, उसे सच में यही लगने लगा कि वही उसकी असली माँ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चुड़ैल ने बूढ़े आदमी के बेटे को भी श्राप दे दिया, जिससे वह कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। इस श्राप को तोड़ने के लिए वह और उसकी पत्नी चुड़ैल के पास मदद मांगने गए। चुड़ैल ने कहा कि उसे 4 चीजें चाहिए। पहली, दूध जैसी सफेद गाय। दूसरी, मक्के जैसी पीले रंग के बाल। तीसरी, सोने जैसी शुद्ध जूती। और चौथी, खून जैसी लाल चादर। जिज्ञासा और हिम्मत के साथ बेटा इन चीजों को ढूंढने निकल पड़ा। उसे वही जादुई बीन्स मिले जिन्हें उसके पिता ने चुराया था। वे दोनों घने अंधेरे जंगल में गए। उन बीन्स की मदद से उन्होंने एक लड़के से सौदा किया और पहली चीज दूध जैसी सफेद गाय हासिल कर ली। श्राप को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकी चीजों की तलाश जारी रखी और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। इस दौरान उसकी पत्नी रैपुंजेल के पेड़ वाले घर के नीचे पहुंची। उसने अपनी आवाज बदलकर चुड़ैल जैसी कर ली और कहा, रैपुंजेल, रैपुंजेल, अपने बाल नीचे छोड़ो। रैपुंजेल ने खिड़की खोली और अपने लंबे बाल नीचे लटका दिए। महिला ने बालों का एक गुच्छा पकड़कर काट लिया और भाग गई। इस तरह उसे दूसरी चीज, मक्के जैसे पीले बाल, मिल गए। उधर सिंड्रेला ने राजकुमार का ध्यान खींचने के लिए महल के गेट पर अपनी सोने की जूती छोड़ दी थी, लेकिन वह भटकते हुए उसी जंगल में आ गई और उस महिला से टकरा गई जो झूठी ढूंढ रही थी। महिला ने जादुई बीन्स के बदले झूठी लेने की पेशकश की, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें फेंक दिया। मजबूरी में महिला ने अपनी खुद की जूती देकर सौदा किया और तीसरी चीज, सोने जैसी शुद्ध जूती हासिल कर ली। उसे यह नहीं पता था कि सिंड्रेला द्वारा फेंके गए बीन्स तेजी से उगने लगे थे और जो बीन्स पहले उस लड़के की माँ ने गुस्से में फेंक दिए थे, वे भी तेजी से बढ़ने लगे। बेलें आसमान तक पहुंच गईं। अगली सुबह लड़का उन बेलों पर चढ़ गया और दानव की सोने की वीणा चुरा ली। दानव हैरान होकर उसे पीछे भागा। लड़के ने कुल्हाड़ी उठाई और बेल को काट दिया। जमीन हिल उठी, बेलें गिर पड़ी और जंगल के जानवरों में हलचल मच गई। तभी बड़ा बुरा भेड़िया वहां आ गया, जो लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी को खाने के लिए तैयार था। और लिटिल रेड राइडिंग हुड के कंधों पर जो लाल चादर थी, वही चौथी और सबसे जरूरी चीज थी।